1971 के युद्ध में भाग लेने वाले थार के प्रहरी बीएसएफ 14 बटालियन से सेवानिवृत्ति बटालियन हवलदार मेजर बिहारी सिंह कविया बड़का चारणवास तहसील दांता रामगढ़ जिला सीकर ने 1971 के युद्ध का आंखों देखा हाल बताया। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और 16 दिसंबर को भारत विजय रहा, जिसके फलस्वरूप बीएसएफ 14 बटालियन को थार के प्रहरी की पदवी मिली, जो अभी बरकरार है। हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आदेश जारी कर 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले जवानों को तनोट बुलाया गया और उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम में वो 21 जवान पहुंचे थे, जिसमें दांता रामगढ़ तहसील से बीएसएफ 14 बटालियन के 2 जवान पहुंचे। बिहारी सिंह कविया बड़का चारणवास और सेवानिवृत्त सूबेदार ईश्वरलाल सांगलिया। मैं एक्स BHM 14 BSF सेंटिनल्स ऑफ द थार का सेवानिवृत्त बिहारी सिंह कविया सन ऑफ सिंबुदान जी कविया बड़का चारणवास 71 की लड़ाई के बारे में आंखों देखा हाल बता रहा हूँ। माँ त्रिनोट राय की कृपा से हमारी बटालियन को बहुत ज़्यादा शौर्य मिला। 1965 में जो कमांडेंट त्रिनोट में था, वही कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल जय सिंह 14 BSF में आया था। अगेत्री की लड़ाई में मेरी 14 बटालियन तन्नौट, सादेवाड़ा, लोंगेवाड़ा, आसूतार, गोठारू, सागढ़, मांडला, मैराना, झालरिया, बच्चा छोड़ में तैनात थी। एक कंपनी सम सेक्टर में सम सेक्टर में दंदाना, मुरार, लोनार में तैनात थी। 3 दिसंबर की रात करीब 1:45 बजे टैंकों की आवाज़ सुनाई दी। मेरी कंपनी की नंबर 7 प्लाटून लड़ाई से 10 महीना पहले से ही लोंगेवाड़ा पोस्ट पर तैनात थी। एक प्लाटून लोंगेवाड़ा थी, एक आसूतार थी, एक गोठारू थी, जिसका हेडक्वार्टर गोठारू में था। लड़ाई से कुछ दिन पहले कंपनी क्लोज की, तब सी कंपनी को लोंगेवाड़ा और गोठारू के बीच में तैनात किया। और लड़ाई की चुटपुट घटनाएं तो मार्च से शुरू हो गई थी, लेकिन 3 दिसंबर की रात की 1:45 बजे हमें टैंकों की आवाज़ सुनाई दी। हमने हमारे अफसरों को बताया। अफसरों ने कहा कि हमने टैंकों की आवाज़ सुनी नहीं है। आला अफसर को रिपोर्ट दी। तब वहाँ पर 23 पंजाब की अल्फ़ा कंपनी थी। आर्मी से आदेश आया कि हमारी बटालियन, हमारा ट्रुप्स किशनगढ़ और तन्नौट के बीच से भाईखान का टोबा, सकरेवाला, इस्लामगढ़ पहुंच गया था। उधर बाड़मेर सेक्टर से हमारी बटालियन 15 और 17 BSF छात्रों पहुंच गई थी। हमें आदेश मिला कि 6 घंटे तक हवाई सहायता मिलना मुश्किल है। 4:45 बजे लगभग काफ़ी सेना हमारे चारों तरफ अपनी आ गई और लोंगेवाड़ा 3 तरफ से गिर गया था। सिर्फ उत्तर दिशा खाली थी। दक्षिण, पश्चिम और पूर्व की तरफ लोंगेवाड़ा के चारों तरफ टैंक लगे हुए थे। और भगवती की कृपा से उस एरिया में, उस लड़ाई में पाकिस्तान के 37 टैंक टूटे और गाड़ियाँ टूटी फूटी। आज भी मैं अभी देख के आया हूँ, लोंगेवाड़ा के कुआं के पास में करीब 1 किलोमीटर के अंदर वो टूटी फूटी गाड़ियाँ पड़ी है। और टैंक कुछ हमारे ज़िला हेडक्वार्टर भेज दिए। एक टैंक की एक रिकवरी वहीं खड़ी है। और 12 दिसंबर को हमारी 14 BSF ने अकेली नहीं सनाउतार पोस्ट लिया, जो मुरार सेक्टर में पड़ता है। उसके अंदर अकेली BSF विजयी हुई, जिसके फलस्वरूप 14 BSF को थार के प्रहरी सेंटिनल्स ऑफ द थार की पदवी मिली। और अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के आदेश से 71 के युद्ध में भाग लेने वाले जवानों को बुलाया गया, जिसमें IG साहब आए थे, DG साहब आए थे और
बड़ा खाना रखा था किशनगढ़ में, वहाँ पर भी मेरा वीडियो बना था। और लड़ाई का आंखों देखा हाल, लड़ाई का हाल तो बताया क्या जाए, बताते हैं तो एक किताब भर जाती है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक 14 BSF ऐसी है, आर्मी तो खैर बहुत है, लेकिन BSF में 14 बटालियन ही एक ऐसी है जिसको लड़ाई में थार की प्रहरी की पदवी मिली है, जो आज तक बरकरार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इन्होंने 50 साल 10 महीने और 20 दिन के बाद में हमें याद करके कन्नौज में बुलाया और हमारा मान किया। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो कि काफ़ी आदमी ख़त्म हो गए, काफ़ी आदमी जाने में असमर्थ थे। हम 21 आदमी पहुँचे थे, जिसमें दांता रामगढ़ तहसील से बिहारी सिंह कविया बड़का जानवास और सूबेदार ईश्वरलाल सांगला के अपने तहसील से 2 आदमी थे। बाकी बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर आसपास वाले 21 आदमी वो थे, 6 उनके घर वाले थे। और ये सब कन्नौज राय के मंदिर में बोर्ड, जब ये दंडवत यात्रा गई थी उस समय भगवती की कृपा से मैंने लगाया था, जो बोर्ड कन्नौज में लगा हुआ है। आवर जी महाराज के 52 नामों का बोर्ड है और वो बोर्ड लगा दिया गया है वहाँ पर। अभी मैं बोर्ड के बारे में ब्रीफिंग की थी। ये माता जी के सेवकों के लिए बहुत ही शोभा की बात है, क्योंकि आवर जी महाराज चारणकुल में जन्मे थे। क्या बताऊँ मैं, लड़ाई में तो लड़ाई से पहले हम ऊँटों से पानी निकाल करके लोंगेवाला में 3 मोर्चे बनाए थे, ईंट बना करके। लोंगेवाला का मंदिर मेरे 7 प्लाटून 14 BSF का बनाया हुआ है। उस समय कमांडेंट जय सिंह थे, कंपनी कमांडर जीवराज सिंह खैंची थे, इंस्पेक्टर तगत सिंह बाटी थे। उसके बाद में माता जी की कृपा से गंगानगर के रेणुका पोस्ट में मंदिर बनवाया, जिसकी मूर्ति स्थापना मेरा बच्चा रघुवीर सिंह ने की, जो आज रेलवे के अंदर CTI है। और उसके बाद 7 सी गंगानगर का मंदिर की मूर्ति प्रहलाद सिंह से मंगाकर स्थापित की। उसके बाद में गांधीधाम गुजरात में मंदिर बनवाया, उस समय कमांडेंट JS ढिल्लो था। गंगानगर में पिल्ले साहब थे, उसके बाद में IPS धूम सिंह साहब थे। उसके बाद में पार्वती राम वेस्ट बंगाल में मंदिर बनाया, उसमें मैं BHM था और मूर्ति यहाँ से लेकर गए थे। जयपुर से मूर्ति लाने के लिए बिहारी सिंह, मेरा भाई भंवर सिंह जी, चंदर सिंह जी, डूंगा राम और बक्सी राम जयपुर से मूर्ति लाए। और माता जी महाराज की कृपा से ही ये 50 साल बाद में कन्नौज में हमें बुलाया। मैं तो इसको आवर जी महाराज का बहुत ही ज़्यादा चमत्कार मानता हूँ, जो कि 50 साल, कई आदमी मर भी गए, ख़त्म हो गए, कई जाने में असमर्थ है। धन्यवाद। और क्या बताऊँ, एक किसान का लड़का हूँ। 1967 में मैंने दाता स्कूल से 10वीं पास की थी और 10वीं में ऑप्शनल संस्कृत में मैं एक स्टूडेंट था। उस समय हेडमास्टर TM राजेंद्र था और बोर्ड की परीक्षा रेणवाल में लगी थी। 68 में भर्ती हुआ, भर्ती रंगरूटी जोधपुर में की। रंगरूटी के बाद जब बटालियनें बांटी तो मुझे जोधपुर रख लिया। मैं 2 साल लगभग जोधपुर में रहा। वहाँ REC के जो अनपढ़ आदमी थे उनको पढ़ाता था, ऑफिसरों के बच्चों को भी पढ़ाता था। और 14 दिसंबर 1970 को मैं 14 BSF में गया और 29 फरवरी 92 को 14 बटालियन में से ही पेंशन आया। नौकरी के दौरान मैंने 23 अवार्ड प्राप्त किए और 9th ACI गेम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, खेल मंत्री भुट्टा सिंह और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ ने भी मुझे अवार्ड दिया था। और अवार्ड तो बहुत मिलते हैं, सम्मानित भी बहुत जगह हुआ हूँ। ये सब मैं तो कन्नौज राय की कृपा मानता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया कन्नौज राय आवर जी महाराज, कर्णी जी महाराज ने किया। जय हिंद। ये टोपी ये इसमें सुरेश नेमीवाल की रिपोर्ट।